मानव इतिहास में संयोग का बड़ा महत्व है। क्या आप भी संयोग में विश्वास करते हैं? और सभी संयोग मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे रोटी और घंटी का संयोग। ऐसे संयोग से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवियों ने एक संयोग ऐसा बना दिया जिसने पूरी मानवता को बूढ़ा कर दिया, अपाहिज कर दिया। और वह संबंध है भय और भगवान का। भगवान और भय में संबंध हो जाए तो सारी की सारी मनुष्यता बूढ़ी हो जाएगी। अतीत का मनुष्य बूढ़ा मनुष्य था। अतीत का इतिहास वृद्ध मनुष्यता का इतिहास है, क्योंकि वह भय पर खड़ा हुआ है। धर्म का आधार भय है और भय पर खड़े हुए मंदिर हैं, हाथ जोड़े हुए भयभीत लोग हैं। यह फासला, यह भय, यह डर कि भगवान मिटा देगा, जैसे वह तो तैयार बैठा हुआ है आदमियों को सताने के लिए, डराने के लिए। आदमी जरा ही इनकार करेगा और भगवान उसे बर्बाद कर देगा और नरक में सड़ा देगा। और एक बात और, हमने नरक के कैसे कैसे भय पैदा किए हैं, कैसे अद्भुत भय पैदा किए हैं। अपराधी से अपराधी आदमी भी ऐसी योजना नहीं बना सकता जैसी योजना नरक की बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई है। नरक की योजना देखने लायक है। और कोई भौत सौंदर्य को, सत्य को, परमात्मा को ध्यान में रखने वाला ऐसी योजना नहीं बना सकता है। यह असंभव है कि अगर वास्तव में परमात्मा है तो नरक भी हो। ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। या तो परमात्मा नहीं होगा तो नरक हो सकता है, और अगर नरक है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। और नरक की क्या क्या योजना है, सोचा है आपने कभी? कितना डराया होगा आदमी को। और हर मुल्क में नरक की अलग अलग कल्पना करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हर मुल्क में भय का अलग अलग कारण है। स्वाभाविक था, कुछ चीजें जिनसे हम भयभीत होते हैं दूसरे लोग भयभीत नहीं हैं। जैसे कि तिब्बत में ठंड भय पैदा करती है, हिंदुस्तान में ठंड भय पैदा नहीं करती। यहाँ ठंड अच्छी लगती है, यहाँ आग भय पैदा करती है। यहाँ हिंदुस्तान के नरक में ठंड का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे नरक में तो आग जल रही है और धूप और गर्मी हमें परेशान करती है, भयभीत करती है। तो यहाँ नरक में आग के अखंड कुंड जला रखे हैं। आग ही आग जल रही है और अनंत काल से उसमें तेल डाला जा रहा होगा, भड़कती ही चली जा रही है और वह आग कभी बुझती भी नहीं है। उस आग में पापियों को डाला जा रहा है, सड़ाया जा रहा है। मजा एक और है कि कोई मरेगा नहीं उस आग में डालने से, क्योंकि मर गए तो दुख खत्म हो जाएगा। इंतजाम यह है, आग में तो डाले जाएंगे, बस जलेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, परंतु मरेंगे नहीं। जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। नरक में कोई मरता नहीं है, ख्याल रखना, क्योंकि मरना भी एक राहत हो सकती है। वहाँ नरक में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है। पहाड़ से गिरो, गर्दन टूट जाएगी, आप बच जाओगे। छुरा मारो, छुरा घुप जाएगा, आप बच जाओगे। नरक में आत्महत्या का उपाय ही नहीं है। आग जल रही है और जिसे हम ही जला रहे हैं। दूसरी ओर तिब्बत के नरक में आग नहीं जलती, क्योंकि तिब्बत में आग बड़ी सुखद है। तो तिब्बत के नरक में आग की जगह बर्फ जमी हुई है, जो कभी नहीं पिघलती है। तिब्बत के पापी को बर्फ में जमाया जाएगा। तिब्बत के स्वर्ग में आग है, सूरज चमकता है, तेज धूप है, बर्फ बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के स्वर्ग बिल्कुल एयर कंडीशनड हैं, वातानुकूलित हैं। शीतल मंद हवा हमेशा बहती रहती है,
सूरज भी निकलता है तो किरणें तपाने वाली नहीं है, बड़ी शीतल है। दुख भय आदमी को नरक का, पापों का, पाप के कर्मों का, लंबे लंबे भय हमने मनुष्य के दिमाग में निर्मित किए हैं। और किस लिए? क्या यह आदमी धार्मिक है? यह आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। सिर्फ बूढ़ा हो गया है, इतना भयभीत हो गया है कि वृद्ध हो गया है। भय बड़ी तेजी से बुढ़ापा लाता है। आज बस इतना ही विचार कीजिएगा।